प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी काव्य के चतुर्थ पाठ बापू के प्रति, जिसके रचयिता कवि सवितरनंदन पंत हैं। इसका 5वां पद प्रस्तुत है। प्रस्तुत पद में कवि ने महात्मा गांधी को इस जगत की आत्मा का परिष्कार करता कहा है। उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्पृहा औलाद, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। कवि ने महात्मा गांधी से कहा है कि हे महात्मन, आपने उर के चरखे में कात्म सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, आपने अपने हृदय रूपी चरखे में इस संसार में युग युग से चला आ रहा विषय आस्वादजन्य विषाद दुख काट डाला है। अर्थात आपने चरखे के माध्यम से लोगों को नवचेतना प्रदान की है। गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद, और आपने अपने इस चरखे के माध्यम से मानो अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति करके उसके अलौकिक स्वर से, निनाद से, कलरव से, आनंदपूर्ण ध्वनि से इस जगत तथा आकाश को परिपूर्ण कर दिया है। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहा आह्लाद, आपने खद्दर के वस्त्रों को बना करके मानो उसके सूत्रों के माध्यम से सूत्रों से नवीन जीवन आशा इच्छा और आह्लाद का संचार इस जगत में किया है। आपने मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, आप मानवीय कला के सूत्रधार हैं और आपने इस संसार में लोगों के यंत्र कौशल से संबंधित प्रवाद को मानो समाप्त कर दिया है। आपने लोगों की और आपने अपने इस चरखे से मानो क्रांति करके लोगों के यांत्रिक निर्भरता को मानो समाप्त कर दिया है। आपने इस धारणा का खंडन कर दिया है कि सभी कार्य केवल यंत्रों के ही माध्यम से हो सकते हैं। प्रस्तुत षष्ठम पद में कवि ने कहा है कि बापू महात्मा गांधी ने भारत को विदेशी शासन से मुक्त करवाया। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी मानवता पशुबलाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणत शांत। प्रस्तुत पद में कवि ने महात्मा गांधी की तुलना श्री कृष्ण से करते हुए एक रूपक के माध्यम से उनको भारत को स्वतंत्र कराने वाला महापुरुष कहा है। साम्राज्यवाद था कंस, कवि ने कहा है कि हे बापू, आपके समय में ब्रिटिश साम्राज्यवाद एक कंस के समान था। बंदनी मानवता पशु बल आक्रांत, और पाशविक बल से आक्रांत भयभीत हुई मानवता एक बंदनी के समान थी। जैसे कंस ने अपनी बहन देवकी को बंदी बना लिया था, उसी प्रकार से मानो विदेशी शासन रूपी कंस ने मानवता को बंदी बना लिया था, जो कि पाशविक बल से भयभीत थी। श्रृंखला दासता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। और उस समय भारतवासी विदेशी शासन रूपी जंजीरों से बंधे हुए थे, उनके दास थे। उस समय मानो बहुत से निर्मम निर्दयी प्रहरी भारत पर भारतीय जनता की निगरानी कर रहे थे, और संपूर्ण भारतीय जनता विदेशी शासन से पीड़ित थी। कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, और जिस प्रकार से श्री कृष्ण कारागृह में उत्पन्न हुए थे, उसी प्रकार से आप विदेशी शासन रूपी कारागार में उत्पन्न हुए थे। मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत, आपने इस मानव आत्मा को, भारतवासियों की आत्मा को मुक्त करके जन शोषण की बढ़ती हुई यमुना को
मानो आपने शांत कर दिया। जैसे श्री कृष्ण ने अपने पैर के स्पर्श से यमुना का जल घटा दिया था, वैसे ही आपने विदेशी शासन की बढ़ती हुई शोषण रूपी यमुना को मानो शांत कर दिया था। प्रस्तुत सप्तम पद में कवि ने महात्मा गांधी द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन किया है। काराथी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जगजीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतम जयति सत्यम माँ भी जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। यहाँ पर लिखा हुआ भय शब्द वास्तव में भी है। कारा थी संस्कृत विगत। कवि ने कहा है कि हे बापू, आप जब आए हैं तो उस समय भारतीय संस्कृति विगत कई शताब्दियों से मानो कारागृह में बंदी थी। भित्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम, जिसके अनेक धर्म जाति रूप नाम आदि थे। बंदी जगजीवन भू विभक्त। उस समय इस जग का था भारतवासियों का जीवन बंदी के रूप में था। भू विभक्त, भारत विभाजित था। भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, और विज्ञान के से मूढ़ अविवेकी बना हुआ व्यक्ति मानो अपनी केवल सांसारिक कामनाएं पूर्ण करना चाहते थे। आए तुम मुक्त पुरुष, परंतु आप एक मुक्त पुरुष के रूप में इस संसार में आए और आपने यह संदेश दिया कि मिथ्या जड़ बंधन सत्यराम की ये सांसारिक जड़ निर्जीव बंधन पूर्णतः असत्य हैं और एकमात्र राम ही सत्य है, परमेश्वर ही सत्य है। सदनानृतम जयति सत्यम माँ भी। असत्य की नहीं पर सत्य की विजय होती है और भयभीत मत हो। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम है। ज्ञान ज्योति स्वरूप महात्मा गांधी आपको सादर प्रणाम है।